सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे। तो आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया बेटा डिफरेंस हमने देखा था। साइना सर बॉटनी की एक्स्ट्रा क्लास कब है बेटा? बॉटनी की एक्स्ट्रा क्लास आपको थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे होगी। ठीक है, टाइम टेबल आज आपको मिल जाएगा, आज टाइम टेबल भी मिल जाएगा। और थोड़ी सी यहाँ पे बोर्ड की प्रॉब्लम है, कैमरे की प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व हो जाएगी आज। ठीक है, क्लास का टाइम किल होगा बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो। आप लोग बेटा डीएनए और आरएनए जानते हो, नाम सुना है सिर्फ। ये डीएनए और आरएनए को आप लोग एक चैप्टर है, 9th चैप्टर है, बायो मॉलिक्यूल्स +1 में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है बेटा, वहां पे हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, अच्छी तरह से डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर? तो वहां पर तो नहीं, बल्कि +2 में भी पढ़ना है डीएनए और आरएनए। तो +2 में आप पढ़ोगे कि आरएनए की कई टाइप होती है। एक तो 70S और 80S का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। इसको फर्दर सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम तो 16S आरएनए पाया जाता है। 16S आरएनए पाया जाता है। ठीक है, अब 16S आरएनए को 16S आरएनए को बेटा देखा जाए तो उस पे जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, यहां पर सिर्फ आपको सुनना है। डिटेल स्टडी हम बायोमोलिक्यूल्स और +2 में करेंगे। 16S आरएनए जो होता है बेटा, उसके बेसिस पे बस यहां पे इतना ही ध्यान देना है आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ 16S RNA all living organisms can divided into 3 domains 3 डोमेन में इन्होंने डिवाइड किया बेटा। हुज ने ऑन द बेसिस, यहां पे सिर्फ याद करना है आपको, बस 16S आरएनए याद रखना है। इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे, है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन। तो ये 3 डोमेन क्या क्या है? 3 डोमेन। एक बनाया इन्होंने आर्किया, एक बनाया बैक्टीरिया, और एक बनाया यूकैरिया। ठीक है, ये 3 डोमेन बना दिया इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ 16S आरएनए। ठीक है, किसने? वूज ने। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब क्या किया इन्होंने बेटा, अब किंगडम देखो। किंगडम फर्स्ट, आर्किया बैक्टीरिया, ये फर्स्ट किंगडम है। ये सेकेंड किंगडम बनाया इन्होंने यू बैक्टीरिया।
यू बैक्टीरिया, 2 किंगडम बन गए, ये मोनेरा को काट के बने बेटा, 2 किंगडम बन गए, आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, राइट। अब यूकैरिया में सभी यूकैरियोट्स को रख दिया, तो यूकैरियोट्स को रख दिया बेटा, तो यूकैरियोट से बिलोंग करने वाले कितने किंगडम होते हैं? 1 2 3 4, कितने होते हैं? 4 होते हैं। हाँ, तो वो हो गया बेटा, एक तो फंजाई, सॉरी, एक तो प्रोटिस्टा, एक फंजाई, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 किंगडम हो गए, है ना। सिलेबस में है, एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखना है आपको। क्लियर? ठीक है बच्चों, ठीक है। एक बच्चे ने कुछ लिखा था, क्या लिखा था? सिंह सर, ये 6 किंगडम में, हाँ ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो देखो, आपको याद रखना है, आर्किया बैक्टीरिया और यूकैरिया तो डोमेन है, और आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया, दीज आर द किंगडम। लेकिन हम डोमेन, डोमेन्स मीन्स होता है बेटा एरिया, क्षेत्र, क्षेत्र, डोमेन्स ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ के क्षेत्र, समझ रहे हो, लाइफ की एरिया। सर जो डोमेन है इज ग्रेटर देन किंगडम, हाँ बेटा, डोमेन्स मीन्स होता है क्षेत्र, एरिया। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, यहां पे लिख दो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, और अच्छा हो जाएगा। क्लियर? लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा, थोड़ी देर रुक जाओ, आराम आराम से लिखो, तब सबका देख पाऊंगा ना। सर तीनों डोमेन्स का मीनिंग समझा दो। सर कल का आपने कहा था कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा बेटा देखो, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, मोनेरा को डिवाइड किया गया। लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा है, डोमेन्स को बनाने के लिए इन्होंने 16S राइबोसोम का सहारा लिया, डोमेन्स ऑफ लाइफ, वो दोनों हैं, वो दोनों हैं, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे ही तो डोमेन्स बना, और 16S राइबोसोम के का स्ट्रक्चर भी हेल्प किया उसमें, ठीक है ना। एनी डाउट? सर वायरस को, वायरस की बात मत करो, वायरस की बात मत करो, अभी बहुत लंबा जाना है इस चैप्टर में हमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नीट में लिख लो, 3 to 5 क्वेश्चन आना ही आना है इस चैप्टर से, ठीक है। इसलिए डिले नहीं होना चाहिए, लंबा चैप्टर है, तो 1 by 1 टॉपिक समझते चलें और आगे बढ़ते चलें चुपचाप। सर अगर क्वेश्चन आए कि किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, तो आंसर में क्या, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर सबको सेलेक्ट करना है तो सब, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन और 16S आरएनए तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। एक सेलेक्ट करना है तो सेल वॉल, 2 सेलेक्ट करना है तो सेल मेम्ब्रेन, 3 सेलेक्ट करना है तो 16S राइबोसोम भी उसमें इंक्लूड कर देंगे।
लेकिन क्वेश्चन आएगा बेटा सिर्फ डोमेन अगर लिखेगा तब वो 16s राइबोसोम का ऑप्शन दे सकते हैं। डोमेन्स की बात करेंगे क्वेश्चन में तभी वो 16s राइबोसोम की बात करेंगे। क्लियर? बिल्कुल ओके। अब बेटा हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये तो किंगडम्स की बात हो गई, क्लासिफिकेशन की बात हो गई, अब हम चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किंगडम। ठीक है ना? तो योर फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा। ठीक है? इट इंक्लूड्स, लिखते चलो, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। ठीक है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। और इस फाइलम का सोल मेंबर बैक्टीरिया है बेटा। सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम इज बैक्टीरिया। ठीक है? एंड फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर। तो इसको क्या बोलते हैं? जो हर जगह पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन बोलते हैं बेटा, जो हर जगह पाया जाता है, हवा में, पानी में, सॉइल में, सब जगह, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन। ठीक है? एक और स्टेटमेंट, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बेटा मोनेरियंस का स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। मतलब सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है? बिहेवियर क्या है बेटा? इसका कॉम्प्लेक्स होता है। बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स होता है। वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। और मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव या मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। ठीक है? मेटाबॉलिकली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, मेटाबॉलिकली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिकली मोस्ट डाइवर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब कई तरह की मेटाबॉलिज्म शो करता है ये, डिफरेंट टाइप का। कैसा? कोई तो फोटो ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है? कोई तो केमो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब कुछ ऐसे हैं जो लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। कोई तो ऐसे हैं जो केमिकल्स के प्रेजेंस में फूड बना लेते हैं, लाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उनको केमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। आगे पढ़ाऊंगा डिटेल। कुछ तो ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइटिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक हैं। ठीक है? अब देखो, फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी अभी तक आपने यही पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस करता है जो ऑर्गेनिज्म, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पे इस ग्रुप में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते।
आगे डिटेल कराऊंगा। ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते, उनको हम बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत डाइवर्सिटी है इनके, और दीज रिएक्शन आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज मेटाबॉलिज्म। इसलिए इनको बोलते हैं बेटा मोस्ट डाइवर्स ग्रुप इन मेटाबॉलिज्म, या मेटाबॉलिकली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटो ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, पैरासाइट, सिम्बायोटिक। ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है यहां तक? ठीक है। साइज, ठीक है, साइज कितनी होती है इनकी? 2 to 5 माइक्रोमीटर, 2 to 5 माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है। राइट सर, सिंपल केमो ऑटोट्रॉप्स। बेटा मैंने बोला है कि अभी आप उस केमो ऑटोट्रॉप्स, सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब कौन है? ये निष्ठा गुप्ता। बेटा जब मैं स्टेटमेंट लिख रहा था उसी टाइम पे बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो। मैंने बोला था सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि उसमें सेल ऑर्गेनेल कोई नहीं है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो सेल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बिहेवियर इसका कॉम्प्लेक्स है। और ये बात अभी जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं कराऊंगा, इसी हफ्ते कराऊंगा, तो तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। ठीक है, आगे समझाऊंगा तो जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक और डाउट है? बोलो 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 बोलो, क्या डाउट है? क्या डाउट है बोलो। सर जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? एन ऑक्सीजेनिक। बेटा अभी चक्कर में मत रहो, मैं बताऊंगा बेटा, सभी तरह की फोटोसिंथेसिस बताऊंगा कि कौन फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, मैं बताऊंगा सारा। 2 to 5 माइक्रोमीटर, 2 to 5 माइक्रोमीटर। सोल मीनिंग, सोल का मीनिंग, सोल का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इसका बेस जो है पूरे मोनेरा का, वो बैक्टीरिया ही है, मैक्सिमम है, सोल मेंबर है। समझ रहे हो? और ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं थोड़ा थोड़ा तो मैंने समझाया है, लेकिन अच्छी तरह से डिटेल जब आप इसकी सेल की स्टडी करोगे अभी इसी हफ्ते तो समझ में आएगा आपको। फोर्थ पॉइंट दोबारा बता दो। 1 2 3 4 मेटाबॉलिकली मोस्ट डाइवर्स मतलब कि इसमें कई तरह का मेटाबॉलिज्म शो करता है। कोई फोटोसिंथेसिस है, कोई हेटेरोट्रॉफ है, कोई पैरासाइट है, कोई सिम्बायोटिक है, तो डाइवर्सिटी हो गई ना बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली। क्लियर बच्चों? बता दो, मैं रुका हुआ हूं अगर किसी को भी डाउट हो तो। क्लियर है? चलो ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। ठीक है बेटा, समझ गए। चलो देखो नेक्स्ट पेज। अब देखो 4 बेसिक टाइप होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये भी क्वेश्चन आता है। टाइप, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। 4 बेसिक शेप होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, कौन कौन सा होता है भाई? पहला तो कोकस, पहला जो है कोकस। अगर बैक्टीरिया गोल गोल सा है,
ऐसा है बैक्टीरिया, तो इसको बोलेंगे बेटा कोकस। अगर एक है तो, बहुत सारे हैं तो प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा इसका, कोकी, COCCI, कोकी। शेप कैसा है इसका बेटा, स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोकस। और अगर रॉड शेप्ड होगा, ऐसा होगा बैक्टीरिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैसिलस। क्या बोलेंगे, बैसिलस, बैसिलस। कैसा है बेटा ये, रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, बैसिलस। प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा इसका, प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, बैसिली। प्लूरल नंबर अगर एक है तो बैसिलस। क्लियर, रॉड शेप्ड। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बैसिलस में एक और डायग्राम बनाया होगा कुछ इस तरह से, इस तरह से बनाया होगा कुछ, और यहां पे ऐसे बना दिया डार्क कलर, इसको लिखा होगा उसने स्पोर। तो अभी ये बना लो, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे आगे स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वाले टॉपिक में। सर हम आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया अलग नहीं स्टडी करते हैं, ये मोनेरा के अंडर की करते हैं। अलग अलग करते हैं खुशी बेटा, पहले सोल मेंबर बैक्टीरिया है तो उसकी स्टडी कर लेंगे, फिर आर्किया बैक्टीरिया अलग से पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, घबराओ मत, जैसे जैसे चल रहे हैं चुपचाप मुझे चलने दो। बस आप इतना ध्यान रखो कि जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे का जिम्मेदारी मेरी है, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब आप कह सकते हो कि सर आपने ये नहीं बताया है, ये नहीं बताया है। जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई डाउट हो तो बोल सकते हो आप। मैंने यहाँ पे स्पोर लिखा है, बताया नहीं है, मैंने ये बोला है कि आगे स्पोर फॉर्मेशन में मैं इसको पढ़ाऊंगा कि कैसे बनता है स्पोर। ठीक है, दूसरा तीसरा है बेटा, तीसरा है कुछ इस तरह से, ऐसे कॉमा शेप्ड। ये क्या है बेटा, कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड ऐसा भी बैक्टीरिया होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, कॉमा शेप्ड। एक होता है स्पाइरिलम, और कॉमा शेप्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, विब्रियम। नाम सुना होगा नाइन्थ में। कॉमा शेप्ड है तो उसको बोलेंगे विब्रियम। और इसका प्लूरल नंबर क्या होगा विब्रियम का, बोलो, विब्रियो, विब्रियो। कॉमा शेप्ड को हम विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और ऐसे स्प्रिंग के जैसा अगर है, ऐसा भी होता है बैक्टीरिया, तो इस स्प्रिंग के जैसा, तो इसको बोलते हैं स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड। इसमें यहां पे फ्लैजेला भी आप बना सकते हो, जो आगे पढ़ेंगे हम। ये फ्लैजेला है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्पाइरल शेप्ड। इसका प्लूरल नंबर क्या होगा बेटा, स्पाइरली, स्पाइरिली, स्पाइरिली प्लूरल नंबर होगा। ठीक है, ये 4 बेसिक शेप्ड होते हैं बेटा बैक्टीरिया के। अगर सर्कुलर है तो हाँ, या स्पाइरिला, स्पाइरिली बोलेंगे प्लूरल नंबर उसका होगा तो, या स्पाइरिला भी बोल सकते हो, स्पाइरिला या स्पाइरिलम।
ठीक है। तो ये अगर मान लो स्फेरिकल है तो उसको हम कोकस बोलेंगे, रॉड शेप्ड है तो बैसिलस बोलेंगे, कॉमा शेप्ड है तो विब्रियम बोलेंगे, स्पाइरल है तो स्पाइरिलम बोलेंगे। क्लियर हो गया? कर लिया कॉपी? किसी ने नो लिखा है, बताओ। अब बेटा अगर मान लो स्फेरिकल है, स्फेरिकल बैक्टीरिया है और केवल अकेला है, एक बैक्टीरिया है, स्फेरिकल बैक्टीरिया अगर अकेला है तो उसको क्या बोलोगे? अकेला है तो वन। सर लास्ट स्लाइड प्लीज, मैं पीडीएफ भेजूंगा उससे करना। अगर अकेला है बेटा तो इस अकेले एक को क्या बोलते हो आप? मोनो। और क्या है? स्फेरिकल है तो कोकस। अगर एक है स्फेरिकल है तो मोनोकोकस। अगर मान लो दो दो के ग्रुप में है, दो दो के ग्रुप में है बैक्टीरिया, तो इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस। डाई मीन्स टू, डिप्लोकोकस। डाई मीन्स टू होता है, जानते हो, डिप्लोकोकस। और तीन नहीं होता, चार चार के ग्रुप में हो सकता है ये। तो एक, दो, तीन, चार, तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्राकोकस। चार है तो टेट्राकोकस। ठीक है। अगर इनकी चेन बन गई है, मान लो, व्हाट हेडिंग वी हैव टू राइट? सारा काम हेडिंग से ही करोगे। हेडिंग दे दो, टाइप ऑफ कोकस बैक्टीरिया। बच्चों जैसे बात मत करो, ठीक है? टाइप ऑफ कोकस बैक्टीरिया। अगर मान लो चेन है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। अगर चेन है बैक्टीरिया की, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, ऐसे चेन में अगर हैं तो उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस। और ऑर्गेनाइज्ड मास के रूप में है, मतलब इरेगुलरली बहुत सारे इकट्ठे हैं एक जगह, स्टेफाइलोकोकस। ऑर्गेनाइज्ड मास के रूप में, मतलब ऐसे ऐसे हैं। ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मास के फॉर्म में है तो इनको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मास के रूप में है तो। और सारसीना बोलते हैं अगर थ्री डायमेंशनल जियोमेट्रिकल फॉर्म है तो। ठीक है, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्रिकल फॉर्म का मतलब ये है, यहां पे तो चार सिर्फ दिख रहे थे, यहां पे ऐसे हैं, ये उधर है, एक दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा बना दे रहा हूं ऐसे, है ना? थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्रिकल फॉर्म अगर है तो इसको बोलेंगे क्या? सारसीना। SARCINA। सारसीना। क्लियर? क्लियर है यहां तक? ठीक है।
नेक्स्ट अब बैसिलस का देख लेते हैं बेटा। अगर ये सिंगल है तो तो ये बैसिलस, बैसिलस, ठीक है। और अगर दो बैक्टीरिया आपस में रॉड से चिपके, सरसीना में 4 ही बैक्टीरिया होते हैं या ज्यादा भी हो 4 होगा तो 4 नहीं होगा, कम से कम 8 होगा, 8, ठीक है, कम से कम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो, ठीक है। तो अगर 2 होगा बेटा तो उसको क्या बोलेंगे, दो बैक्टीरिया अगर चिपके होंगे आपस में ऐसे, तो इनको क्या, डाई मीन्स 2, तो डिप्लो बैसिलस, इनको बोलेंगे डिप्लो बैसिलस, राइट, बहुत आसान है। और एक के ऊपर एक अगर ऐसे बंडल के जैसे हैं तो पैलिसेड बैसिलस। अगर एक के ऊपर एक हैं, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे नंबर इसमें फिक्स नहीं है, नंबर इसमें फिक्स नहीं है, बंडल के जैसा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, देख रहे हो, कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। पैलिसैड बैसिलस, कैसा है ये, स्टार्क लाइक, ठीक है, स्टार्क लाइक है, ठीक है। और अगर चेन बना ले तो इसमें भी स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। अगर इसमें भी बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया भी मान लो ऐसे चेन बना ले, चेन ऐसे बना लिया, तो उसमें चेन को क्या बोल रहे थे हम, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो बैसिलस, इसको बोलेंगे बेटा स्ट्रेप्टो बैसिलस। बैसिलस इज मोस्ट कॉमन, या ठीक है, हो गया। क्यों, ये क्या रिसर्च करोगे क्या, हर चीज का बहुत पढ़ना है, जितना पढ़ना है उसी को समझ लो पहले, ठीक है। यहां तक हो गया, कर लो अभी। ये कौन था, विपिन अत्री, विपिन अत्री किस बैच में हो, जवाब दो जल्दी, विपिन अत्री, विपिन अत्री बोलो जल्दी, रिमूव कर रहा हूं मैं, ज्वाइन नहीं कर पाओगे, शिखर 4, ठीक है। अब बेटा ये ये एक प्लांट है, तो प्लांट्स में बेटा ये अगर लीफ है और ये रूट है, तो रूट में छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, रूट में हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हो आप, बताओ, रूट हेयर, बहुत बढ़िया मानव, रूट हेयर, ठीक, रूट हेयर। इसी तरह से बेटा यंग स्टेम में ज्यादा होता है, यंग स्टेम में छोटे छोटे जो आपको ऐसे आसानी से दिखेंगे नहीं, आउटग्रोथ होता है, इसको क्या बोलोगे, बोलते हो, जो स्टेम में आउटग्रोथ होता है उसको क्या बोलते हो,
मारूंगा अभी संजू। अरे वाह रे ईशु बेटा वाह, वेरी गुड। नहीं नहीं, ईशु ने सही बताया भाई, ईशु ने सही बताया, और किसी ने नहीं बताया ना। इसको बोलते हो आप ट्राइकोम, इसको बोलते हो ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या है? हेयर लाइक आउट ग्रोथ, हेयर लाइक आउट ग्रोथ फ्रॉम स्टेम, यंग स्टेम। डिफरेंस क्या होता है? हेयर यूनिसेलुलर होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बेटा। और ट्राइकोम्स जो होता है, ट्राइकोम जो होता है वो यंग स्टेम में ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये तो हम लोग बॉटनी में आगे पढ़ेंगे। अब बैक्टीरिया में क्यों बता रहा हूं मैं, पढ़ तो रहे बैक्टीरिया। ट्राइकोम कहां से लेके मैं बैठ गया, सुनो। यहां पे ट्राइकोम का मतलब है फ्लैजेला से, जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया के का जो सरफेस होता है, आउटर सरफेस, वहां से वो बाहर निकलता है। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एराइज होता है। सर ये यहाँ क्या चीज है, पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद। बैक्टीरिया से हेयर लाइक आउटग्रोथ निकलता है, जिसको कि हम फ्लैजेला बोलते हैं। क्लियर? तो उस फ्लैजेला को, नंबर ऑफ फ्लैजेला, नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया को भी हम क्लासिफाई करते हैं। क्लियर? नंबर एंड प्लेस ऑफ फ्लैजेला, जो कि हेयर लाइक आउटग्रोथ है, उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को भी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ट्राइकोम मीन्स हेयर होता है, ऐसा समझो। ट्राइकोम मीन्स हेयर होता है। अब देखो, टाइप ऑफ बैक्टीरिया on the basis of फ्लैजेला, मतलब फ्लैजेलेशन। और ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। लोकोमोशन मीन्स होता है मूव करने वाला, है ना, मूव करना। ठीक है, पहला, अगर ये बैक्टीरिया है बेटा और इसमें कोई फ्लैजेला नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम ए ट्राइकस। ठीक है, अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें कि कोई फ्लैजेला नहीं है, उसको बोलेंगे हम ए ट्राइकस। अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें केवल एक फ्लैजेला है एक साइड में, उसको बोलेंगे हम मोनो ट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें केवल एक साइड बहुत सारे फ्लैजेला हों, टफ्ट ऑफ बैक फ्लैजेला इन वन साइड, वही तो बता रहा हूं, दोबारा क्या बताऊं, अभी तो एक बार भी नहीं बताया। मनिका, समझ नहीं आया मेरे प्रभु, इसमें कुछ नहीं समझना। जो हेयर लाइक आउटग्रोथ है ना, उसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइकोम, हेयर लाइक आउटग्रोथ। वाह रे बेटा वाह, ये समझ में नहीं आया आप लोगों को। बैक्टीरिया है
उसमें अगर फ्लैजेला निकला हुआ है, हेयर लाइक आउटग्रोथ एक निकला हुआ है, तो उसको मोनोट्राइकस बोलेंगे। मोनो मीन्स वन और ट्राइकस मीन्स हेयर लाइक आउटग्रोथ, जिसको कि फ्लैजेला बोलते हैं। तो फ्लैजेलेशन बोलते हैं उसको, कि फ्लैजेलेशन मतलब कि फ्लैजेला कहां पर है बैक्टीरिया में। बैसिलस बैक्टीरिया में मेनली होता है, ठीक है। तो अगर फ्लैजेला नहीं है बेटा तो उसको ए ट्राइकस बोलेंगे, और एक फ्लैजेला है तो उसको मोनोट्राइकस बोलेंगे। एंड ट्रफ्ट ऑफ फ्लैजेला, ट्रफ्ट ऑफ फ्लैजेला वन साइड, वन साइड, तो उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोफो ट्राइकस। क्या बोलेंगे? लोफोट्राइकस। और अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला बोथ साइड हो, फ्लैजेला दोनों तरफ हो, तो उसको बोलते हैं सिफाइलो ट्राइकस, सिफाइलोट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, अभी रुक जाओ, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। और अगर ये फ्लैजेला दोनों तरफ एक एक निकला हुआ हो, वन फ्लैजेला इन बोथ एंड, तो इसको बोलेंगे एम्फी ट्राइकस। एम्फी मीन्स होता है बोथ, तो एम्फी ट्राइकस। और अगर एक बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ फ्लैजेला है, तो इसको बोलेंगे पेरी ट्राइकस। क्लियर है क्या? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, उसके बाद अपने आप डाउट बोलना हमको। हाँ, इशू क्लियर है। अभी रुक जाओ, कोई लिखेगा नहीं क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा, अभी चैट बॉक्स में नहीं जा रहा। मैं रिपीट करता हूं, फिर अपने डाउट बोलो। अब ये सारे बैक्टीरिया हैं बेटा, किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला है, किसी में दो फ्लैजेला है, दो अपोजिट एंड पे, किसी में एक साइड है ट्रफ्ट ऑफ फ्लैजेला मतलब ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, किसी में ग्रुप ऑफ फ्लैजेला दोनों साइड में है, किसी में चारों तरफ है। तो अगर नहीं है तो ए ट्राइकस, एक है तो मोनोट्राइकस, दो है तो एम्फीट्राइकस, चारों तरफ है तो पेरीट्राइकस, दोनों एंड पे है तो सिफाइलोट्राइकस, और एक एंड पे है तो लोफोट्राइकस। तो फ्लैजेला के इस अरेंजमेंट को, हेयर लाइक आउटग्रोथ को हम फ्लैजेलेशन बोल रहे हैं। तो फ्लैजेलेशन के बेसिस पे टाइप ऑफ बैक्टीरिया कितने हो गए? ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, सिफाइलोट्राइकस, लोफोट्राइकस। क्लियर? अब बताओ, डाउट लिखो। सर फ्लैजेला, सर टू फ्लैजेला एक ही साइड हो तो नहीं होता। सर फ्लैजेला एंड ट्राइकस, बेटा यहां फ्लैजेला को ट्राइकस बोल रहे हैं हम, हेयर लाइक आउटग्रोथ है इसलिए ट्राइकस, और कुछ नहीं है। सर क्यों नहीं होते? निष्ठा गुप्ता, हमारे 5 पैर क्यों नहीं होते? रुक जा अभी भाई, रुको 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 अभी, ट्राइकस एक ही चीज है। अरे भाई कृति, यहाँ पे ट्राइकस वर्ड हम यूज कर रहे हैं आउटग्रोथ के लिए बस। कितनी बार बताएं बेटा, हेयर लाइक आउटग्रोथ के लिए ट्राइकस वर्ड यूज कर रहे हैं बस। सर ये तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, स्फेरिकल नहीं होता। हाँ ठीक है, और बोलो। अब बोलो, मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स।
जिसके डाउट हो वो लिखे सर फ्लैजेला और सीलिया। मारूंगा अभी, सीलिया का नाम मत लो अभी, सीलिया नहीं पाया जाता मोनेरा में, सीलिया नहीं पाया जाता, नो सीलिया ओनली फ्लैजेला, लिख लो कहीं ऊपर इन मोनेरा। अगेन बता दो, मैं बोल रहा हूं सर जो सिफेलोट्राइकस है, सर जो सिफेलोट्राइकस है वो तो दो डायरेक्शन में मूव कर सकता। अभी रुक भाई, मैं बोल रहा हूं बच्चे कि सीलिया नहीं पाया जाता, केवल फ्लैजेला ही पाया जाता है। आप लोग जब चैट बॉक्स में लिखते हो ना, तो एक बच्चे ने लिखा, वो दूसरे ने कुछ भी लिखा, तो वो पहले वाला हट जाता है तुरंत। सिंपल सी बात है, देखो आगे के चक्कर में मत रहो, आगे का बोलते जाओगे मैं यहीं अटका रहूंगा अभी, आप बताता रहूंगा। जितना बताया उसमें कोई डाउट हो तो वो लिखो, बस मैं बार बार बोल रहा हूं बेटे। सर विब्रियो मोनोट्राइक, अब विब्रियो पे पहुंच गए। जितना मैंने बताया उसी का डाउट लूंगा अभी, आगे का एडवांस पूछ रहे हो फालतू के। पेरिट्राइकस अगेन, when flagella when flagella present in all over the surface of the bacteria is called peritrichus. क्लियर, क्लियर बेटा। ट्राइकोम प्लांट का की आउटग्रोथ है तो होती है, तो फ्लैजेला कौन है ये, सेजल। मैंने यहां बोला कि ट्राइकोम को यहां पे हेयर लाइक आउटग्रोथ के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं भाई, ट्राइकोम नहीं बोल रहे, ट्राइकोम मीन्स होता है हेयर लाइक आउटग्रोथ। कैसी बात कर रहे हो आप लोग सर, तंग कर दिया सबने। हाँ बेटा, इसमें कुछ, अभी तो बायोलॉजी आपने देखी कहाँ है, अभी तो केवल नंबर ऑफ फ्लैजेला के, सिंपल सी बात है यार। अगर नहीं है तो ए ट्राइकस फ्लैजेला, एक है तो मोनोट्राइकस, दो है दोनों साइड में तो एम्फीट्राइकस, दोनों में टफ टफ फ्लैजेला है तो सिफाइलोट्राइकस, एक तरफ टफ टफ फ्लैजेला है तो लोफोट्राइकस, चारों तरफ है तो पेरिट्राइकस। बस इतने से काम चल जाएगा आपका। और उसी में इतना डाउट आपके आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं कुछ नहीं, ये तो सबसे, बायोलॉजी का सबसे सिंपल टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ सिंपल हो ही नहीं सकता। बस नाम याद करना है। अब ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि फ्लैजेला नहीं है इसके पास। कहीं लिख लेना आप लोग, नो सीलिया ओनली फ्लैजेला, नो सीलिया, सीलिया चिल्ला रहे हो ना, नो सीलिया ओनली फ्लैजेला इन केस ऑफ मोनेरा, लिख लो कहीं। अब एक चीज जो बताने की चीज है वो मैं बता रहा हूं, नहीं होता, नहीं होता। अब जो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अब ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक। आप इंटरनेट पे देखोगे, आपके पास जो बुक है अवेलेबल उसमें देखोगे, सब जगह देखोगे, तो सिफेलोट्राइकस को लोफो और लोफो को सिफेलो लिखा है। क्लियर। तो आप बाद में बुक देखोगे और हमें डाउट भेजोगे कि सर एक साइड है तो सिफेलो बोलते हैं, दोनों साइड है तो लोफो बोलते हैं, तो मैं डाउट नहीं लूंगा, मैं बता दे रहा हूं अभी, वो गलत लिखा है, मैंने जो लिखा है वो सही है। क्लियर, आगे चलते हैं, बहुत हो गया, ठीक है। अब टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ बैक्टीरिया on the basis of staining property, हेडिंग दो,
टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। बेटा एक वर्ड होता है स्ट्रेन और एक वर्ड होता है स्टेन, STRAIN, स्ट्रेन, और स्टेन का क्या होगा, STAIN, स्टेन। इन दोनों का मतलब स्पैन नहीं है भाई, स्ट्रेन और स्टेन। STAIN का स्टेन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, बिल्कुल सही, परब ने सही बताया। स्टेन का मतलब होता है रंगना, कलर करना। जब हम स्लाइड पे या जब हम किसी, जैसे मान लो सेल है कोई, ऑनियन पील का आपने स्टेनिंग किया होगा, किया क्या होगा, लॉकडाउन की वजह से स्कूल में एक्सपेरिमेंट में नहीं किया होगा आप लोगों ने। तो जब ऑनियन पील में बेटा हम क्या करते हैं कि उसके सेल को देखना होता है लैब में माइक्रोस्कोप में, तो उसको रंगते हैं सैफरेनिन में। स्टेनिंग मटेरियल अलग अलग सेल के लिए अलग अलग आता है। तो जब स्टेन कर लेते हैं, वैसे देखोगे माइक्रोस्कोप में तो कुछ नहीं दिखाई देगा, स्टेन कर लोगे, रंग लोगे, उसको डाई कर लोगे तो दिखेगा। तो वो है स्टेन करना, समझ रहे हो। और स्ट्रेन मीन्स होता है वैरायटी, ठीक है। स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन मतलब होता है वैरायटी। क्लियर। अब देखो बैक्टीरिया को बेटा स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिवाइड करने जा रहे हैं हम, लेकिन उसके पहले हम स्टेनिंग मेथड तो पढ़ लें पहले। तो क्रिश्चियन बेटा, क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है, क्रिश्चियन ग्राम, ये लिख लो, ये नाम है साइंटिस्ट का। इन्होंने ये प्रॉपर्टी डेवलप की थी, मेथड डेवलप किया था स्टेनिंग प्रॉपर्टी टेक्निक, और अपने ही नाम पे रख दिया ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया था इसलिए इसका नाम रखा ग्राम स्टेनिंग। क्लियर। तो ये ग्राम स्टेनिंग क्या है और ये एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा कल, ठीक है। अब बताओ आज की क्लास में कोई डाउट है तो बोलो, आज की क्लास में बेटा कोई डाउट है तो बोलो।